2025 में कोई आल्ट सीजन नहीं आएगा, ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। 2025 में कोई बुल रन नहीं आएगा, ये बात भी अपने दिमाग में बिठा लें। मैं नहीं कह रहा, ये क्रिप्टो बाबा बोल रहे हैं, द मोस्ट पैथेटिक ट्रेडर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान क्रिप्टो इंडस्ट्री। यस, मैं नहीं कह रहा। ये वीडियो सुन लें, दिखाऊंगा नहीं मैं। 12 मार्च 2025 को अगर अमेरिका में महंगाई की रफ्तार सही नहीं आई और अगर 3% से नीचे नहीं गया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेयर मार्केट शुरू। और जो कह रहा था ऑल्ट कोई सीजन आने, उसके मुंह पे कुत्ती पे चमाट। ठीक है, दोबारा एक दफा फिर प्ले करता हूँ। ये वीडियो बड़ी सर्कुलेट हुई है, दोबारा सुन लें। दिखाऊंगा नहीं क्योंकि फिर रिपोर्ट्स मार देते हैं। 12 मार्च 2025 को अगर अमेरिका में महंगाई की रफ्तार सही नहीं आई और अगर 3% से नीचे नहीं गया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेयर मार्केट शुरू। और जो कह रहा था ऑल्ट कोई सीजन आने, उसके मुंह पे कुत्ती पे चमाट। ठीक है, 12 मार्च को अगर महंगाई का डाटा ख़राब आया तो बेयर मार्केट स्टार्ट, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, बस नहीं, इसने क्या बोला है वो सुनते ज़रा, इसने क्या बोला है। 12 मार्च 2025 को अगर अमेरिका में महंगाई की रफ्तार सही नहीं आई और अगर 3% से नीचे नहीं गया, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मतलब पहले इसको अरबी सिखाएं जाके, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इट इन अरबी। ठीक है, इन अरेबिक। तो जाएं पहले अरेबिक सीखें और क्रिप्टो इंडस्ट्री को बाद में संभालिएगा। ये बंदा है दिमागी मरीज़, और आप जैसे लोगों पे मुझे तरस आता है जो आप इसकी वीडियो हम तक पहुंचाते हैं और इसकी वीडियो देख के आप पैनिक होते हैं इस हद तक कि मैसेजेस आते हैं, ये पूरा इनबॉक्स भरा हुआ है, सर मैं अपना पोर्टफोलियो बेच दूं। क्यों बेच दूं भाई? सर ये वीडियो आई हुई है, वो कह रहा है 12 मार्च को अगर डाटा खराब आ गया 2.6 तक इन्फ्लेशन आ गई थी, ये शायद उससे भी नीचे, अभी चल के देखते हैं, उससे भी नीचे आ गई थी और वहां से 3% तक गई है। ठीक है, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। हम भी बैठे हैं इसी मार्केट में, आप भी बैठे, क्या हुआ? कोई दुनिया खत्म हो गई या क्रिप्टो इंडस्ट्री खत्म हो गई? अब 3 से अगर 3.1 या 3.2 आ जाती है तो क्या होगा? 5-10 हज़ार और गिर जाएगा बीटीसी। क्या होगा? बेयर मार्केट स्टार्ट, उसकी गुद्दी पे लगा दो, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, इसकी माँ की, उसकी बहन की। कोई बंदा इससे सवाल नहीं करता, किसी के पास इसकी एक्सेस नहीं है, कोई इससे डायरेक्टली बोल नहीं सकता। कभी किसी की माँ को पड़ा होता है, कभी किसी की बहन को पड़ा होता है, और आप लोगों पे भी आफरीन है कि आप जाते हैं और इस बंदे को फॉलो करते हैं और इसकी वीडियो फिर हम तक पहुंचाते हैं। बदतमीज इंसान, इखलाकियात से गिरी हुई गुफ्तगू होती है इसकी, और इसकी वीडियो आप हम तक पहुंचाते हैं। आप लोगों पे गुस्सा आता है मुझे। कहां से बेयर मार्केट स्टार्ट, कैसे बेयर मार्केट स्टार्ट? ये बंदा वो चीजें अब पढ़ रहा है जो हमने 10-10 साल पहले पढ़ के छोड़ दिए हैं। महंगाई का डाटा, क्या महंगाई का डाटा? इसको बिठाओ जरा 2 मिनट, इसको मेरे पास लेके आओ। इस बंदे को ये नहीं पता होगा कि इन्फ्लेशन मेजर करने के मैट्रिक्स कितने हैं। ये बताएगा महंगाई का डाटा आ गया तो बेयर मार्केट स्टार्ट, और जो आपके टिकटॉक वाले बोलते हैं उनकी गुद्दी में लगाओ। इसकी मैं ऐसी ऐसी तैसी करूँ ना, ये पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? ये पाकिस्तान से फरार है। ये आए यहाँ, FIA के 200 पर्चे हैं इस बंदे के ऊपर। अभी 3-4 दिन पहले इसने 96 से लॉन्ग किया हुआ था, इसने वकील लिक्विडेट करवाए हैं। जो पाकिस्तान के वकील इसको सपोर्ट करते थे, इसने वो वकील लिक्विडेट करवाए हैं। क्या पूछेंगे आप मुझसे? मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, सारे प्रूफ्स हैं मेरे पास। आप लोग जाके इस बंदे को फॉलो करते हैं, आपको दोनों हाथों से सैल्यूट है। कैसे बेयर मार्केट आ रही है, किस तरह, मेरी तो समझ से बाहर है। ये पूरा बिजनेस साइकिल है, इसने बीच में से कट कर दिया। पहले भी एक वीडियो बनाई थी, बिजनेस साइकिल ही ये बंदा कट कर रहा है। भाई आ जाते हैं इन्फ्लेशन के डाटा, मतलब बढ़ जाएगी इन्फ्लेशन, 3.1 हो गई, 2 हो गई, कहां से बेयर मार्केट आ गई? ये बिजनेस साइकिल कैसे तोड़ने लगे हो आप? क्रिप्टो की बात नहीं हो रही, क्रिप्टो तो अभी आई है, 2009-10 में आई है। जो आपकी पूरी एक फाइनेंशियल मार्केट चल रही है, एक पूरी आपकी रियल स्टेट मार्केट है, एक अजलों से चलता आ रहा है, एक बिजनेस साइकिल चलता आ रहा है, ये पता नहीं सैकड़ों सालों से चल रहा है, ये आप तोड़ने लगे हो। कैसे तोड़ रहे हो ये आप? बेयर मार्केट आके, मतलब हद है यार। पाकिस्तानियों पे कसम से आफरीन है आप लोगों पे। अभी मैं कंप्यूटर पे आपको ले चलता हूँ, ये स्क्रीन पे सारा कुछ खुला हुआ है, मैं आपको यहाँ से चल के दिखाता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। उससे पहले ना आपको एक एग्जांपल देता हूँ बड़े मजे की, स्पेशल पाकिस्तानी लोगों के लिए एग्जांपल है, और उसके उसके ऊपर ना डिबेट खत्म हो जाती है अगर वो आपको समझ आ जाए। ठीक है, अगर वो एग्जांपल आपको समझ आ जाए। एक बादशाह होता है एक मुल्क में, ठीक है, अपने वज़रा से कहता है कि जंग छिड़ने लगी है, दूसरे मुल्क के साथ जंग छिड़ने लगी है, तो मेरी जितनी भी पूरी रियासत में जाओ, जो जो कौमें हैं, ठीक है, किसी भी किस्म की कोई कौम है, सबके पास जाओ, उन्हें कहो बादशाह ने तलब किया है और हम एक फ़ौज बना रहे हैं और हमें उस मुल्क पे हमला करना है, तो लिहाजा जो है ना हमारे साथ आएँ, मिलें, हमारी फ़ौज में शामिल हों। अब वज़रा जाते हैं जनाब, सब सब कौमों के पास जाते हैं वो, तो एंड में जो है ना वो सब राज़ी हो जाते हैं, सब फ़ौज में शामिल हो जाते हैं। एंड में वो जाते हैं एक कौम जिसको बोलते हैं मिरासी, एंड में जाते हैं वो मिरासियों के पास। तो वो कहते हैं जी पयान आज कहंजे इत्थे दा रास्ता भूल गए। ठीक है, थोड़ी सी मेरी पंजाबी ठीक नहीं है, तो मतलब आज कैसे यहाँ आ गए हो, कैसे रास्ता भूल गए? तो वो कहते हैं जी बादशाह ने जो है ना वो याद किया। वो कहते हैं खैर है, बादशाह ने क्यों याद किया? तो कहते हैं जी बादशाह कह रहा है कि वो दूसरे मुल्क से जंग होनी है, तो हम फौज बना रहे हैं, तो आप भी हमारा साथ दें।
तो वो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो गया। वज़ीर भी परेशान कि क्या हो गया? तो उन्होंने कहा जी क्यों हंसे हो? कहते कि अपने बादशाह नू जाके कहो जे गल मिरासियां तक आ गई है ना तो इस तो चंगा है कि सुलह कर लो। यानी बात अगर मिरासियों तक आ गई है तो बादशाह को कहो फिर सुलह कर ले, जंग ना करे। तो बात अगर इन भाई साहब तक आ गई है ना, अब ये हमें क्रिप्टो पढ़ाएंगे तो इससे अच्छा है आप लोग क्रिप्टो छोड़ दें। ठीक है, चले जाएं, फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए नहीं है। अगर ये बंदा आपका गुरु है, ये बंदा अगर आपका टीचर है, आपका मेंटोर है, तो छोड़ दें। फाइनेंशियल मार्केट आपकी नहीं है। सस्ती हाइप बनाने के लिए ये बंदा बैठा हुआ है। इसका फ्री ग्रुप तक नहीं है कोई। मिनिमम भी 1500, 2000 कितने का है, वहां जाके वहां क्या सीखोगे? इससे ज्यादा तो हम वीडियोस में बता जाते हैं, इससे ज्यादा हम अपने व्हाट्सएप चैनल में जिसका लिंक बायो में लगा हुआ है, जाओ वहां, इससे ज्यादा तो अपडेट वहां कर देते हैं। आजकल किसके पास टाइम है? कौन 15-15, 20-20 मिनट के वॉइस नोट करके आपको गाइड करता है? कौन आधे आधे घंटे की तरह वीडियो बनाता है हमारी तरह? फिर भी अगर इसको गुरु मानते हैं तो फिर आपका अल्लाह हाफिज, फाइनेंशियल मार्केट आपके लिए नहीं है। बाकी फिर भी किसी को लगता है कि 12 को अगर इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ गया, ठीक है, इंक्रीज हो गई, इन्फ्लेशन हाई आ गई, तो बेयर मार्केट स्टार्ट हो जाएगी और फलाने की गुद्दी में चमाट, इसको चमाट, उसको चमाट, इसकी माँ की, उसकी बहन की। अभी भी अगर किसी को लगता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। और इस वीडियो में इस बंदे को जो है ना, ये द मोस्ट पथेटिक ट्रेडर ऑफ पाकिस्तान, द मोस्ट इलिटरेट ट्रेडर ऑफ पाकिस्तान, जिसको मुसल्लत कर दिया गया विद ब्लू टिक हमारे ऊपर, आपके ऊपर, इस बंदे को लाजमी टैग कर दीजिएगा। थोड़ा सा ये भी पढ़ लेगा। चलें स्क्रीन पे चलते हैं जी। राइट नाउ वी आर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले ना कहीं से नहीं शुरू करते, कहीं से कुछ नहीं करते। मैं आपको ना कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, फिर आस्ते आस्ते आगे चलेंगे। कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये आप आ जाएँ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज पे, psx.com, यहाँ पे आ जाएँ। फिर आगे जो है वो यूएस में चलेंगे। पहले पाकिस्तान से शुरू करते हैं, ठीक है? तो इधर पाकिस्तान में आ जाएँ आप। ये हमारी स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है। इधर से आपको ईच एंड एवरीथिंग मिल जाएगी, ठीक है? ये यहाँ पे ये फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं, ये खोलें, इनको डाउनलोड करें। फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, इनको देखें। ये जो ये शेयर होल्डर्स बैठे हुए हैं सारे, ये मतलब पागल हैं। एक छोटा सा सवाल का जवाब है, ये पागल है। और ये सारी जो ये इंडिसेस हैं यहाँ पे, KSE 100, मतलब ये लोग क्या पागल है? बेयर मार्केट ये क्यों नहीं भाग रहे? ये सारे क्यों नहीं भाग रहे? ठीक है, ये एक कोई मुझे इस सवाल का जवाब दे दे। ये जो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेट हो रही है, मतलब हद नहीं हो गई यार, हद नहीं हो गई। ये देखें, ये जो ब्रोकर्स बैठे हुए हैं, ये पागल हैं। ये सारा कुछ जो आपको नज़र आ रहा है, ये जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, क्या ये पागल हैं? ये लोग क्यों नहीं भाग रहे? अगर बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया है, एक मेंटल केस ने ये आपको बोल दिया है कि जी बेयर मार्केट, ये लोग पागल हैं। ये मैंने बल्कि डाउनलोड करके रखी हुई हैं। ये एनुअल रिपोर्ट्स हैं, ये भी मैं सारी बैठ के देख रहा था। ये रुके ना ज़रा, ये इसको मैं ले चलता हूँ। तो पहले पढ़ेंगे ना आप बैठ के, ज़रा आपका दिमाग भी दुरुस्त होगा, ठीक है? ये आ जाए जनाब। ये PSX है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये मतलब ये सब लोग पागल हैं। ये सारा कुछ जो है ये ऐसे ही बना हुआ है। ये जो शेयर होल्डर्स बैठ के देखते हैं, ठीक है, ये जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, ये क्या सारे के सारे पागल हैं? ये जो खातून है शमशाद अख्तर, ये डॉक्टर शमशाद अख्तर, ये मतलब बंद करके चली जाए फिर तो। ये इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि एक ट्रिमर बोल रहा है कि भाई सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा है 12 के बाद। ये देख लें, ये नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ठीक है, 30 जून 2024 तक ये 524 लिस्टेड कंपनीज हैं। ये सब भाग जाएँ। इन लिस्टेड कंपनी का जो है कितना कैपिटल लगा हुआ है, ये फिगर्स देख लें। ये इन सबको भाग जाना चाहिए फिर तो। इन सबको भाग जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 12 को जो जनाब वो बेयर मार्केट स्टार्ट हो रही है, एक पागल इंसान ने बोल दिया आप लोगों को। कभी पढ़े ना बैठ के, इन लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अनपढ़ जाहिल लोग जिनको आपने जो गुरु मान लिया है, मेरी तो जो है वो समझ से बाहर है, लिटरली मेरी समझ से बाहर है। क्या बंदा आप लोगों को आफरीन है, कैसे कैसे बंदों को जो है उठा के आपने हमारे सर पे बिठा दिया है। ये देख ले, ये यार क्या बंदा, बहरहाल क्या बोले, क्या कहे आपको। ये सारी ये फाइनेंशियल हाइलाइट्स हैं, ये तो सब कचरा हो जाएगा फिर तो, सब कचरा हो जाएगा ये तो। क्यों? क्योंकि 12 को जो है वो महंगाई का डाटा जनाब वो ज़्यादा आने लगा है, ठीक है? ये तो सारा ये कचरा हो जाएगा। ये कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम है, ये सारा का सारा ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है फिर तो खत्म हो जाएगा। PSX से उड़ जाएगा ये सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम। सारी इंटरकनेक्टेड होती है ना भाई, ये अमेरिका के डाटा पे चल रहा है, दुनिया चल रही है, फिर तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब भाग जाएंगे। कितना ये एक दफ़ा पढ़े ना, 272 सफ़ों की है, ये बैठ के पढ़े ज़रा। टके का नॉलेज नहीं होगा इस बंदे को, टके का नॉलेज नहीं होगा जो आपका ये गुरु बना बैठा है। आए ना इसे कहीं ज़रा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े। अच्छा इधर देखें ना, ये सारे भाग जाएंगे फिर तो। ये सारा ब्लेम इनके ऊपर आ जाएगा। ये जितनी भी शख्सियात हैं, ठीक है, ये इनके ऊपर आ जाएगा। ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है जी जनाब रोयल मोहम्मद साहब, ठीक है, ये एक चाइनीज़ है। उसके बाद मतलब हद नहीं होगी, अभी वो भी आएंगी जनाब, जो हमारी खातून है, क्या नाम है उनका, ये आ गई डॉक्टर शमशाद अख्तर। ये सारा तो ब्लेम इसके ऊपर आ जाएगा। ये तो काम ख़राब हो रहा है। इसको ये PSX वाले ना इसको वो डायरेक्टर बना दें उठा के, अगर इस बंदे को इतना ही नॉलेज हो, ठीक है। ये तो सारे वकील ये आए तो सही पाकिस्तान, इसकी वो हशरी होगी, वो हशरी इसकी करेंगे। ये सारी नीचे नॉन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारी चीज़ें आएंगी। इसको कौन ज़रा पढ़ के दिखाया, हमें पढ़ना सिखाया। ये गुरु बना फिरता है, ठीक है, ब्लू टिक लेके बैठा है। 1 मिलियन होने वाला है, 1 मिलियन लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप
मतलब कितना पैनिक फैला होगा इस एक वीडियो से, कितना पैनिक फैला होगा पूरे एशिया में। पता नहीं कहाँ का ब्लू टिक का मतलब होता है, पता नहीं कहाँ का देखी जाती होगी ये वीडियो, ठीक है। ये नीचे आते जाइए, ये सारी ये अनकंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसको बोलो ना इसको कि हमें जो है वो पढ़ना सिखाइए, हमें पढ़ना सिखाइए। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको बोलो ना हमें ये पढ़ना सिखाए। अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसको बोलो ये हमें पढ़ना सिखाए। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको बैलेंस शीट बोलते हो, इसको बोलो ना हमें पढ़ना सिखाए। ये क्या है? प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट, लॉन्ग टर्म लोन। ये जो नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, क्यों नॉन करंट एसेट्स में आ रहा है ये? फिर उसके बाद करंट एसेट्स में आ जाए, ट्रेड डेप्ट, उसके बाद लोन्स एंड एडवांस, प्रीपेमेंट्स। ये प्रीपेमेंट्स क्या है? पूछो इससे क्या चीज़ें हैं ये? टैक्सेशन है, ये लाइबिलिटी है, तो ये यहाँ क्यों आया हुआ? क्या वजह है इसकी? ऊपर क्यों आ गया? एसिड साइड में क्यों आ गया? ऐसे लोगों को आपने गुरु बनाया हुआ है, अनपढ़ लोगों को। ये शेयर कैपिटल है, ये सब कनेक्टेड है स्टॉक एक्सचेंज से। ये मेरे सर में दर्द शुरू हो गया लिटरली। ये जो सारा पार्ट है, ये सारा पार्ट है, इसको कहें ना हमें बताइए क्या चीज़ें होती हैं, क्या चीज़ें होती हैं। छोड़ो इसको, बंद करें, रुक जाएं। उसके बाद ये आ जाओ, ये जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं आपकी, जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं, कहाँ से पता चलेंगे? financial.psx.com.pk, ये जितनी लिस्टेड कंपनीज हैं आपकी, ये सारी की सारी हैं। हर कंपनी मिलेगी आपको जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट है। हम इसमें से पकड़ते हैं, रुकें ज़रा ना, रुकें, बल्कि मैं अभी मैं खोल के देख रहा था। हम इसमें से पकड़ते हैं इसको, रुक जाए। आरिफ हबीब, ठीक है, ये यूँ समझ लें पाकिस्तान का ब्लैक रॉक है, ठीक है। इसको पकड़ते हैं। एनवल आ जाए जी, हाँ एनवल पे चलते हैं इसकी, ठीक है। और रुके ज़रा, ये हो जाए डाउनलोड, ये अभी खोलते हैं जनाब। अभी आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, रुके। अच्छा जी, ये आ गए आरिफ हबीब लिमिटेड। पढ़ना शुरू करें जनाब। ये सारे के सारे भाग जाएँ भाई। ये जितना भी है जो इनकी मैनेजमेंट खड़ी है, ये उनका जो है, ये हबीब साहब का बेटा है, क्या नाम है इसका, मेरे जहन से निकला हुआ है, ये CEO है अभी इनका ना। ये नीचे देख लेते हैं, लिखा हुआ होगा। तो ये सारी की सारी ये जो मैनेजमेंट, ये भाग जाए लिटरली। ये तो क्योंकि एक ट्रिमर बोल रहा है 12 तारीख को जो है वो बेयर मार्केट बिजनेस साइकिल ही ब्रेक होने लगा है दुनिया का। हबीब साहब भाग जाएँ। ये जो आप वो खोल के बैठे हैं ना, ब्रोकरेज खोल के बैठे हुए हैं, सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज खोल के बैठे हुए हैं, ये सारा ये पढ़े ना जाके यार, इन चीज़ों को पढ़ा करें, ठीक है। ये ट्रिमर नहीं बता सकेगा आपको, ठीक है। ये ट्रिमर नहीं बता सकेगा। हाँ, शाहिद हबीब आई थिंक नाम है इसका, ये CEO है इसका, ठीक है। उसके बाद ये ज़फ़र आलम साहब को आप जानते हैं? नहीं जानते होंगे, ज़रा पढ़े ना ज़फ़र आलम साहब के, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, ठीक है। या आई थिंक ये बंदा, इसका बैकग्राउंड पता क्या? ये फिजिक्स में मास्टर था, मैंने इसको पढ़ा था। और ये बंदा जो है आज कहाँ, मतलब इस कैसे ये पहुंचा ये स्टॉक एक्सचेंज तक, और ये सिक्योरिटी ब्रोकरेज तक ये बंदा कैसे पहुंचा? जाके पढ़े ना ज़रा, सर्च किया करें इनको। ये जितने भी बाबे बैठे हुए हैं, ये सब भाग गए फिर तो, क्योंकि ब्लेम इन सब पे आ गए। सबके पोर्टफोलियो लिखे हुए हैं, सबके पोर्टफोलियो यहाँ पे होंगे, ठीक है। उसके बाद ये है जी जनाब CEO साहब, ठीक है। रुके अभी ज़रा ना, इनकी बैलेंस शीट भी होगी नीचे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। ये जनाब, ये ज़फ़र आलम साहब है, ये इनके चेयरमैन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो इनको भाग जाना चाहिए। फाइनेंशियल बिजनेस हाईलाइट 5 ईयर। एक शेयर होल्डर होता है ना, इस तरीके से देखता है, ठीक है। किसी कंपनी में उसको इन्वेस्ट करना है ना, तो वो जाएगा, ये बैलेंस शीट देखेगा पहले वो, ठीक है। वर्टिकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बैलेंस शीट देखेगा। इक्विटी, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, क्या पढ़ाने बैठ गया हूँ मैं आपको। आप लोगों की तो समझ में भी नहीं आना। क्यों? क्योंकि आपको पता है 12 तारीख को जो है वो इन्फ्लेशन का डाटा आ रहा है ख़राब। इन्फ्लेशन का भी नहीं, महंगाई का डाटा आने लगा है ख़राब। लिटरली दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ टाइम। क्या मैं ऐसी ये प्रोफाइल है ना, ये मैं आपको बिठा के मैं आपको पढ़ाता, ठीक है। ये कंसोलिडेटेड भी मिलेगी, अनकंसोलिडेटेड भी मिलेगी। क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ है ये प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, क्या है ये, क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? ये मिलियंस में है ये रकम, ठीक है। ये मिलियंस में है, क्यों लिखा हुआ है? राइट ऑफ यूज़ ऑफ एसिड्स, ये क्या है? इंटेंजिबल एसिड्स क्या है? ये सारी चीज़ें, डेफर्ड टैक्स क्या है? ये बैठ के मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन आपको क्या पढ़ना है? आपको तो सिर्फ एक 12 से 15 सेकंड का क्लिप देखना है। इसकी गुद्दी में चमाट लगा दो, उसकी गुद्दी में चमाट लगा दो। 200 रुपये के टिकटॉकर, ये 200 रुपये के यूट्यूबर, आप मिल सकते हैं जाके इसको। क्या मैं पढ़ाऊँ यार, वेस्टेज ऑफ टाइम लिटरली। क्या पढ़ाऊँ मैं आपको बैठ के? ये आ जाए जनाब। सबसे पहले बल्कि छोड़े ना, ज़रा पहले चलते हैं यहाँ पे। अच्छा चलो आ जाओ, फैट की बैलेंस शीट पे आ जाओ जनाब पहले तो, ठीक है। फैट की बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे हम, क्या वजह है, ठीक है। बुल रन आएगा कि नहीं आएगा, आ जाते हैं काम की बात पे। उससे पहले रुके ज़रा, ये देखिए 1 सेकेंड। जी अब आ जाते हैं बिजनेस साइकिल पे, ठीक है। ये यहाँ से पिक्चर से आपको थोड़ा सा समझाना शुरू करता हूँ मैं, बिज़नेस साइकिल क्या है, कैसे है, किस तरीके से है। कोई अच्छी चीज़ मिले मैं आपको, उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हाँ ये देखते हैं जनाब, देखिए ये आपको राइट साइड पे एक पिक्चर नज़र आ रही होगी, ठीक है। पिक्चर नज़र आ रही होगी,
ये चीज़ें, ये क्रिप्टो का भी एक साइकिल है, इसी तरह चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी बिज़नेस ले लें, कोई भी कंपनी ले लें, कुछ भी उठा लें, ये दुनिया में ये अज़लों से चलता आ रहा है, ये सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है ये सिस्टम, ये अब का नहीं है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। ये लाइन देख रहे हैं, ये जो रेड लाइन है, ये कंसिस्टेंटली ये अपवर्ड जा रही है, ठीक है। यानी बिटकॉइन 2010 में जो था $1 से भी कम था, ठीक है। ऐसा 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 ये देखें ना, ये इसमें ये बुल रन भी आए, ये बेयर रन भी आए, ये बुल रन भी आए, ये बेयर रन भी आए, लेकिन अल्टीमेटली देखें आज कहाँ खड़ा हुआ है बिटकॉइन, 1 लाख पे, ठीक है। ये माउस को देखना है आपने, ये जो क्राउजर चल रहा है ना, इसको देखना है, आज कहाँ खड़ा है, 1 लाख पे। 1 लाख से किधर आ गया, अभी 85 पे खड़ा हुआ है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था 2010 में, किधर से, आई थिंक डबल जीरोज लगते थे, ठीक है, डबल जीरोज लगते थे। ये ऐसा 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 ऐसा, उसमें इसके बुल रन भी आए होंगे, ये 2000 तक भी गया, उसके बाद ये फिर जनाब जो है फिर $1 पे भी आया, उसके बाद जनाब ये आई थिंक 13,000 पे भी गया था, 13,000 से फिर ये 3,000 पे भी आया, 3,000 से ये फिर उठता हुआ ये 69,000 पे भी गया, 69,000 से फिर ये 64 पे सॉरी पहले गया था 64 पे, 64 से 32 पे आया, 32 से फिर ये 69 पे गया, 69 से जनाब ये 15,700 पे आया, 15,700 से ये फिर दोबारा 1,09,000 तक गया है। आज अगर ये 85 पे खड़ा है तो इसने 1.5 लाख पे भी जाना है, 2 पे भी जाना है। तो मेरे भाइयों, ये एक पूरा एक बिजनेस साइकिल होता है किसी भी बिजनेस का, अभी समझिएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये कहाँ खड़े हुए थे आप, ये कहाँ खड़े हुए थे, ये तो वैसे एक पूरा 4 साल का चल रहा है, लेकिन मैं आपको ये इस क्रिप्टो का बुल रन, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये वो वाला फेज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मुख्तसर सा 3 से 4 माह का, 3 से 4 माह का इसको फेज़ समझ लें, ठीक है। 3 से 4 माह का ये जनाब, ये ट्रंप का इलेक्शन शुरू हुआ, यहाँ से ये ग्रोथ होती गई, ये दिसंबर आ गया, हमें 2x 3x का प्रॉफिट भी हुआ, ये पीक लगी, BTC ने 1,09,000 बनाया, यहाँ से करेक्शन हुई, हमने सोचा था और ऊपर जाएगी, इन्फ्लेशन के डाटाज आना शुरू हो गए, एक मिनी रिसेशन शुरू हो गया। मिनी रिसेशन के बाद आजकल क्या है, आजकल हम जो आपका PCE है वो और ख़राब आ गया, ये हम मज़ीद डिप्रेशन के अंदर चले गए, मज़ीद डिप्रेशन में चले गए। यहाँ फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स देख लें आप, वो चल रहा है तकरीबन 10 के पास, 0 वो कभी होगा नहीं, ठीक है। जैसे जो है वो ग्रीड इंडेक्स जो है वो 100 नहीं हुआ था, ठीक है, वो भी 90 से रिवर्स हुआ था, इसी तरह ये 10 पे खड़ा है। इस वक्त हर बंदा डरा हुआ है कि BTC पता नहीं 40 पे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा। ट्रिमर ने बोला 12 तारीख को जो है डाटा ख़राब आएगा। अब डिप्रेशन से ख़राब और क्या आएगा, ठीक है, डिप्रेशन से ख़राब क्या आएगा, मार्केट यहाँ से पंप करनी चाहिए। अभी कुछ चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। CME गैप हिट हो गया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप हिट हो गया, पूरा हो ना हो टच हो गया ना, बस ठीक है, लाइन क्रॉस हो गई ना, ठीक है, मार्केट यहाँ से भी आपको रिकवरी दे सकती है। उसके बाद अल्टीमेटली ये आपका एक बिजनेस साइकिल यहाँ पूरा होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव ईजिंग आपकी होगी, ठीक है, मनी प्रिंटिंग आपकी होनी है। कैसे होनी है, किस तरह, ये अभी फेड्स की साइट पे चल के दिखाता हूँ। उसके बाद ओहो कहाँ चले गए, अच्छा चलो यहाँ आ जाओ, ये एक साइकिल आपका पूरा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, जब आपके रेट कट आएंगे, मनी प्रिंटिंग हो जाएगी, मनी फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगी इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, GDP ज़्यादा जब ग्रोथ हो जाएगी, वो फिर दोबारा से आपकी इन्फ्लेशन ख़राब आना शुरू होगी, मुल्क में बहुत महंगाई हो जाएगी, वो पैसा फिर से लोगों की पहुंच से दूर करना पड़ेगा, फिर से शरह सूद बढ़ानी पड़ेगी, फिर से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। और जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन होगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, ये आप फिर रिसेशन में जाएंगे, रिसेशन से आप ये फिर एक डिप्रेशन वाले फेज़ में जाएंगे, वहाँ से फिर ये आपकी रिकवरी होगी फिर रिकवरी होगी, रिवाइवल मिलेगा, फिर एक पीक बनेगा, ठीक है। कोई और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ये देखें, ये रिसेशन आ रहा है, ठीक है, ये रिसेशन, ग्रोथ, ये बूम, अभी बूम तो मिले ही नहीं भाई हमें, ठीक है, बूम तो अभी हमें मिले ही नहीं है। कैसे, मतलब आप किस तरह कोई बंदा बोल सकता है ये बिजनेस साइकिल ये टूट जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि एक ट्रिमर ने बोल दिया है 12 सेकंड की वीडियो में कि 12 तारीख को चीज़ें ख़राब होने जा रही हैं। व्हाट द फक। आ जाएं जनाब, किधर आ जाएं, इधर आ जाएं, फैट्स की बैलेंस शीट पे, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ें ऊपर ना क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 2 पे, ये पढ़ें, ये सारा आपने पढ़ना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ सुने। सिंस द प्रीवियस रिपोर्ट द साइज ऑफ फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट डिक्रीज रफली $400 बिलियन, ठीक है। यानी जो प्रीवियस रिपोर्ट आई थी उससे वो कहते हैं कि $400 बिलियन जो है वो गिर गया है, ठीक है, बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस हो गया फ्रॉम $7.5 ट्रिलियन ऑन March 27, 2024 टू अबाउट 7.1 ट्रिलियन एज ऑफ September 25, 2024, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जनाब 27, ये इधर देखिएगा, क्राउजर को देखना है आपने, ठीक है, कर्जर क्राउजर जो भी बोलते हैं आप, ठीक है, उसको देखना है आपने, इसको माउस को देखना है आपने कि ये किधर जा रहा है, ठीक है। वो कहता है जी 27 मार्च 2024 को बैलेंस शीट का साइज कहाँ पे खड़ा हुआ था, बैलेंस शीट का साइज था 7485 ट्रिलियन, ठीक है, इसको बिलियन कहेंगे बल्कि, सॉरी 7485 बिलियन यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये सिंपली 7.4 ट्रिलियन पे खड़ी हुई थी। अब 25 सितंबर 2024 को ये खड़ी हुई है किधर, ये ऑलमोस्ट 7.1 ट्रिलियन पे खड़ी हुई है, ठीक है, यानी $7,080 बिलियन के ऊपर ये खड़ी हुई है। बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, बैलेंस शीट का ओवरऑल साइज रिड्यूस हो रहा है, ये भी 7,080 पे, ठीक है। उसके बाद इसको 7,037 और इसमें कैपिटल ऐड कर लो 43 का, ये भी साइड इसकी जो है, ये साइड्स और ये वाली ऊपर, ये पूरी साइड, ये इसके फिगर्स
और इसके फिगर्स ये बराबर होने चाहिए, ठीक है। टोटल एसिड इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज प्लस टोटल कैपिटल, इन दोनों को मिलाएंगे, जो फिगर आएगा वही फिगर टोटल एसिड्स का होगा, ठीक है। ओवरऑल बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें तकरीबन जो है आई थिंक $30 बिलियन पर मंथ के हिसाब से रिडक्शन हो रही है, वो शायद यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अभी तक $400 बिलियन से साइज इसका रिड्यूस हो गया। अब ये साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, साइज क्यों रिड्यूस कर रहे हैं, ये देखें, ये आ गई इसकी टोटल एसिड्स के अंदर जो है, ये आपने देखना है एसिड साइज के अंदर, एसिड साइड के अंदर ये सिक्योरिटीज हेल्ड आउटराइट, इसकी अमाउंट देखें, ये लिखी हुई है 669, ठीक है। अब 669 है ना, नीचे इसका ब्रेकडाउन है, कैसे ये ब्रेकडाउन हो रही है, कह रहे हैं यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज कितनी पड़ी हुई है इनके पास, $4,384 बिलियन, ठीक है। उसके बाद फेडरल एजेंसी डेप्ट सिक्योरिटीज, ये इनके पास $2 बिलियन की पड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद एजेंसीज मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, ये 2282 बिलियन डॉलर की है, दोबारा आ जाए एक सेकंड इधर, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देयर आर 5 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, देख लेते हैं। चेक आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, स्टॉक, शेयर, बॉन्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शनल कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटीज इसमें क्यों नहीं है, यहाँ पे आ जाए जनाब, इसमें देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये बिल्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, अब ये इसको पूरा मैं खोलना नहीं चाह रहा, तो ये सिक्योरिटीज़ भी जो हैं, ठीक है, ये आपको दिखाने का मकसद ये था, दिस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये जो आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, इससे आपका पूरे मुल्क का जो मनी फ्लो है ना, पूरे मुल्क में मनी प्रिंटिंग, मनी फ्लो, वो सारा मैनेज करता है फेड्स, इस चीज़ के थ्रू, ये बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ के थ्रू इसको मैनेज करता है, ठीक है। समझिएगा, शायद अक्सर चीज़ें आपके ऊपर से गुजरें। ये बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस क्यों कर रहे हैं, ये सिक्योरिटीज़ जो है दिन ब दिन ये घटती क्यों जा रही हैं, अभी भी ये सिक्योरिटीज़ क्यों दे रहे हैं लोगों को, क्यों अभी भी सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हैं। अब ये इसका साइज मिसाल के तौर पे ये है जनाब 4384, ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ जो है 4384 हैं। अगले माह फिर इसमें से जो है वो 30 बिलियन निकल गया, या एक पूरे क्वार्टर का लगा लें जनाब 400 बिलियन इसमें से निकल गया, ये आ गया जनाब पूरा 4000 पे, ठीक है, या तकरीबन जो है वो 3900 कुछ पे आ गया ना, 3984 पे आ गया, कुछ भी लगा लें, ठीक है। तो साइज रिड्यूस हो गया, कहाँ गई वो सिक्योरिटीज़ गई लोगों के पास, आपके पास, हमारे पास। हमने वो कहाँ से खरीदी, हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से खरीदी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन थे, बैंक्स थे, ठीक है, बैंक्स थे। ये जो अभी दिखा के आया हूँ आपको, ये आरिफ हबीब जैसे सिक्योरिटीज़ ब्रोकरेज, किधर गया भाई, ये जो अभी आपको दिखाया है, ठीक है, ये आरिफ हबीब जैसी जो ब्रोकरेज हैं, सिक्योरिटीज ब्रोकरेज, इनके थ्रू हम खरीदते हैं, ठीक है, इनके पास गई। क्यों अभी भी जा रही हैं ये, फेड अभी भी क्यों ऑफर कर रहा है, क्यों, क्योंकि पैसा वापस ले रहे हैं, इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, ठीक है, अभी भी इन्फ्लेशन इनके 2% के टारगेट पे नहीं है, राइट। इसीलिए अभी भी जो है वो क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटीज स्टिल ऑफर कर रहे हैं, आप और हम खरीदते हैं। $1,00,000 की मैंने खरीद ली, $2,00,000 की आपने खरीद ली, क्यों खरीद ली, हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। हम जब भी ये ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हैं तो हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देते हैं। $1,00,000 की मैंने ले ली, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा इसके पीछे, $1,00,000 का मिसाल के तौर पे मेरा सालाना बन गया जी $1,10,000 बन गया, ठीक है। सेव इन्वेस्टमेंट है, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट पीछे से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बोलते हैं इसको, ठीक है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है मुझे आराम से, कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं है, कोई रिसेशन का रिस्क नहीं है मुझे, कोई डिप्रेशन का रिस्क नहीं है, कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है। गवर्नमेंट जिम्मेदार है मेरे $1,00,000 की, मुझे सुकून से बैठे बिठाए 1,10,000, 1,15,000, 1,20,000, जो भी पीछे वो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा वो मुझे मिल रहा है। अब नेक्स्ट चीज सुनिए, अभी भी क्यों ऑफर करें, ताकि लोगों की पहुंच से पैसा दूर करें, ठीक है। मेरा पैसा था $1,00,000, मैंने इधर उधर जाके वो खर्च करना था, मैंने चीज़ों की डिमांड और ज़्यादा क्रिएट करनी थी, मैं और ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता, और ज़्यादा महंगाई होती, ठीक है। उन्होंने मेरे से मेरा पैसा ही ले लिया, बदले में मुझे सिक्योरिटीज़ पकड़ा दी कि चुप करके आराम से इसके ऊपर इंटरेस्ट लो, पैसा मुफ्त में इधर उधर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर चीज़ों की जो है वो डिमांड क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि चीज़ों की प्राइस बढ़े और इन्फ्लेशन और ज़्यादा ट्रिगर हो। मेरी पहुंच से मेरा पैसा दूर कर दिया, बदले में सिक्योरिटीज़ दे दी, इसलिए अभी तक बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस कर रहे हैं, स्टिल सिक्योरिटीज़ ऑफर कर रहे हैं, अभी भी सिक्योरिटीज़ ऑफर हो रही हैं ये सारी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ये इन्फ्लेशन का फिगर कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्या है, जब कंट्रोल में आ जाएगा, एक हद तक सिक्योरिटीज ऑफर की जाती हैं, इसका भी एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। ये नहीं है कि ये जनाब इसका सिक्योरिटीज हेल्ड आउटराइट जो है ये तकरीबन 669 पे है, तो इसको जो जनाब $5,000 बिलियन पे ले आए, इतनी सिक्योरिटीज मार्केट में फेंक दें, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना, एक बैलेंस में लेके चलना पड़ता है उन्हें। मई में पॉसिबल है, मई में आपकी ये सारे प्रोसेस को बोलते हैं आप क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, ठीक है, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, यानी जब बैलेंस शीट का साइज रिड्यूस कर रहे हो, सिक्योरिटीज ऑफर की जा रही हो, अभी सिक्योरिटीज बाय बैक के नोटिफिकेशन सुनने को मिल रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएंगे, फिर वापस बाय बैक करना शुरू कर देते हैं, 1 सेकंड लगाते हैं, फिर फेड ऐलान शुरू हो जाते हैं, ऐसे डंडा देते हैं ना कि वापस करो सिक्योरिटीज, ठीक है, उसके बाद हम नहीं खरीदेंगे, ना कोई आपको रिटर्न ऑफर करेंगे, फिर हम लोग सारे भागते हैं जाके जल्दी जल्दी जो है वो इन्हीं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, जिसमें बैंक इन्वॉल्व होते हैं, ये आपके जिस तरह ये आरिफ हबीब की एक एग्जांपल दी, ये चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, इनको जाके वापस सेल करते हैं हम लोग, अपना पैसा वो $1,00,000 में वापस ले लूँगा, इंटरेस्ट तो मुझे वैसे साथ साथ मिल रहा होता है, $1,00,000 में अपना वापस ले लूँगा वहाँ से, ठीक है, उसके बाद ये सिक्योरिटीज़ में इनको इनकी वापस कर दूंगा, ठीक है, ये सिक्योरिटीज वापस कर दूंगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, अब आएगी क्वांटिटेटिव ईजिंग, ठीक है, अब आएगी क्वांटिटेटिव ईजिंग, लोगों का पैसा
वापस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास, वहाँ से जनाब सिक्योरिटीज़ फेड ने ले ली, वापस आ गई इनके पास। अब ये क्या करेंगे, अब ये करेंगे मनी प्रिंटिंग, ठीक है। सिक्योरिटीज़ वापस ले ली, ठीक है। अब ये उसके अगेंस्ट मनी प्रिंट करेंगे। वो मनी प्रिंट क्या होगी, वो फिर दोबारा जाएगी बैंक्स के पास, ठीक है। वहाँ से आप और हम कम इंटरेस्ट रेट पे वो फिर उठाएंगे, कम इंटरेस्ट रेट पे फिर उठाएंगे। क्योंकि अभी देखो साथ साथ इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट मनी प्रिंटिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं फुल नहीं कह रहा मैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट आपका कनेक्ट होता है। जब मार्केट में पैसा आएगा, बैंक्स के पास आएगा, आप और हम किस लालच में जाएंगे कि इंटरेस्ट रेट भी पीछे से हमें रिड्यूस मिल रहा होगा, हम मजीद वो पैसा लेंगे और वही पैसा, पिछला भी $1,00,000 है और ले लिया लोन, ये सारा का सारा पैसा कहाँ डालेंगे, स्टॉक्स में डालेंगे, क्रिप्टोस में डालेंगे, रिस्की एसेट्स की तरफ लेके जाएंगे ये पैसा, ठीक है। अगर रिस्की एसेट्स में खुदा ना खास्ता इन्वेस्टर क्या सोचता है, ठीक है, या रिटेलर क्या सोचता है, वो ये सोचता है कि यार रिस्की एसेट्स में मुझे फायदा ना हुआ, नुकसान होने लगा, फिर दोबारा जैसे ही फेड्स जो है सिक्योरिटीज ऑफर करेगा मैं उधर चला जाऊंगा, वहां से जाके रिकवरी कर लूंगा। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कैसे वर्क करती है, क्वांटिटेटिव ईजिंग कैसे वर्क करती है, ये पूरी एक बैलेंस शीट है, इसका मजीद ब्रेक डाउन करते जाएं आप, ठीक है। ये एजेंसीज, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, ये इतनी चीज़ें एक दिन में आपको पढ़ाने लगूंगा ना, ये आपके सर से गुजर जाएंगी। ये पूरा ये सारी की सारी एसिड साइड है, इसको बिठाएं ना, इसे बताएं ये क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है। पे चेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम, लिक्विडिटी फैसिलिटी, ये क्या चीज़ है, बोलो ना, इसको बताइए। आपको अदर एसिड्स हैं, ब्रेक डाउन नहीं है, फिगर लिखा हुआ है 311 का, क्या होगा अदर एसिड्स पे। टोटल लाइबिलिटीज़ का फिगर लिखा हुआ है $3037 बिलियन। फेडरल रिजर्व नोट्स क्या होते हैं ये, अभी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपको आके पढ़ा के आया हूँ अभी आपको। डिपॉजिट हेल्ड बाय डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन अदर देन टर्म डिपॉजिट्स, क्या चीज़ें हैं ये। रिजर्व रिपर्चेज एग्रीमेंट क्या है ये, पूछो जाके इससे, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, सम निकलेगा आपके पास। ये तो टर्म बाय टर्म ये आपको पढ़ना सिखा दूंगा मैं। ये आपको कोई ट्रिमर नहीं बताएगा जो सिर्फ एक 15 सेकंड का क्लिप अपलोड कर देता है, हाथ ऐसे ऐसे झाड़े, इन्ना लिल्लाहि राजून, 12 तारीख को अगर जनाब डाटा आ गया खराब तो बेयर मार्केट, इसकी गुद्दी में चमाट लगाए कोई जाके। रुक जाए, अब आ जाते हैं टेक्निकल्स पे, अब आ जाते हैं टेक्निकल्स पे। जी क्या खुला हुआ है, कोई पता नहीं, देखता भी नहीं मैं इसको खोल के। पहले आ जाए इधर, किधर आ जाए जनाब, ये आ गया आपका S&P 500, ठीक है। ये गैप्स लगा के गया हुआ था कितने दिन पहले की, ये छेड़ी नहीं मैंने। ये गैप्स क्रिएट होते हैं इसमें, ठीक है, ये गैप्स क्रिएट होते हैं। ये ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी, ये आपको पता नहीं पिछली किसी वीडियो में बताया होगा कि ये टूटी तो नीचे ये है आपके पास, ठीक है। ये नीचे आपके पास ये वीकली होल्ड कर रही है, ठीक है, ये देख लें, ये वीकली ये होल्ड कर रही है, ये ऑलमोस्ट होल्ड कर लिया, इसको वापस अंदर आ गया S&P 500, चीज़ें हो गई पॉजिटिव, बस क्या चाहिए, ये लें उड़ा दें इसको, वापस आ गया चैनल के अंदर, ख़त्म कहानी, सेफ S&P 500 दोबारा रवा दवा। ये जो गैप्स थे ये सारे फिल हो गए, डिलीट कर दें अब इनको, हो गए गैप ये सारे फिल, ये लें जितने गैप्स थे ये देख लें, ये सारे के सारे गैप्स फिल कर लिए, हो गए, कहानी ख़त्म। आ जाएं अब दोबारा डॉलर पे आ जाएं, डॉलर के ग्राफ पे जनाब। ये देखें कंसेक्टिवली गिरता जा रहा है, ठीक है, लोअर हाइज बनाता जा रहा है, लोअर हाई। अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आके ये स्ट्रक्चर इसका ब्रेक किया है, देखते हैं वाकई ही ब्रेक हुआ है, ठीक है। जो प्रीवियस हाई था, ये वाला जो प्रीवियस हाई था उससे ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। देखते हैं ये फेक है कि वाकई ही जो है ये चेंज होने लगा है। अगर मैं इसको प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, डॉलर को प्राइस एक्शन के हिसाब से, ये USDT नहीं है, ये डॉलर का ग्राफ है, प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूँ ना मैं इसको, तो मैं इसको ये देख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है, तो मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, ये मेरी नज़र कह रही है, मेरा तज्जिया, मेरा एनालिसिस होता है, आई माइट बी रॉन्ग, गलत भी हो सकता हूँ मैं। ये हेड एंड शोल्डर बना रहा है डॉलर का चार्ट, डॉलर क्रैश होगा, 17 में भी यही चल रहा था, इन्फ्लेशन के साए आपके ऊपर मंडला रहे थे, 17 में भी यही चल रहा था, यही कहानी थी। इसी तरह ट्रिमर जैसे लोग एक दो आया करते थे यूट्यूब पे, वो भी इसी तरह बकवास किया करते थे। अल्टीमेटली आपकी क्वांटिटेटिव ईजिंग से पहले ही आपका बुल रन स्टार्ट हो गया था। जब आपकी मनी प्रिंटिंग, जब आपकी QE हुई थी, उससे पहले 70% आपका बुल रन कवर हो चुका था। वजह क्या थी, डॉलर क्रैश कर गया था, सारा का सारा पैसा जो है वो रिस्की एसेट्स में मूव हो गया था। रिस्की एसेट्स क्या होते हैं, बिटकॉइन। आ जाएं वापस बिटकॉइन के ऊपर, ये कब के लगे हुए हैं, जो यहाँ पे मुझे फॉलो करता है, उसने देखा होगा, ये आज से नहीं, ये पता नहीं हमने कब से लगाए हुए हैं, ठीक है, कब से लगाई हुई है ये चीज़ें मैंने, कि यार ये यहाँ पे ये मेरा बाय ऑर्डर है, ठीक है, ये मेरा बाय ऑर्डर है BTC का, ये कब का लगा हुआ है, मजीद जूम करके दिखा दूँ, ये आज का नहीं लगा हुआ, ये जब ये ट्रंप वाले टाइम पे तब का लगा हुआ है ये, ठीक है। अब यहाँ क्या था, ये इसी एरिया में ये आपका CME गैप था, ये आपका ये जो बनाया था इसने, ये यहाँ से शुरू हो रहा था, ये फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। फेयर वैल्यू मतलब कि देखो समझो थोड़ा सा, आज फेयर वैल्यू गैप भी समझ लो क्या होता है, ठीक है। अब ये देख लें,
एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, फिर उनकी करेक्शन, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल। ये एक ना नॉर्मल साइज में चल रही है, अप हो रही है मार्केट, डाउन हो रही है, एक नॉर्मल साइज है कैंडल का, ठीक है। नॉर्मल साइज, नॉर्मल जो है वो वॉल्यूम आ रहा है मार्केट के अंदर, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, ठीक है। यहाँ तक सारा नॉर्मल था इन कैंडल्स तक, लेकिन उसके बाद जब एकदम से चीज़ें एब नॉर्मल होने लगी ना, एब नॉर्मल वॉल्यूम आ गया, एब नॉर्मली कैंडल का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो ये फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ तक, ये एब नॉर्मली जब ये चीज़ें हो ना, ठीक है, एकदम से एबनॉर्मल वॉल्यूम आ गया, तो दिस इज व्हाट वी कॉल फेयर वैल्यू गैप। सिंपल सिंपल सी डेफिनेशन यही है। अब ये देख लो कैंडल, ये देख लो कैंडल, ये वाली, ठीक है, ये इसको खींच लो ना, ये हिट हो गया यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। उसके बाद यहीं पे आपका सीएमई गैप पड़ा था, खोल के दिखा देता हूँ अभी, वो भी टच हो गया ऑलमोस्ट आपका। अब ये देखो ना, ये लेट्स सपोज जी मैं मिसाल देता हूँ, ये सीएमई गैप पड़ा हुआ था सारा, ठीक है, वहाँ पे चल के अभी ये दिखा देता हूँ। तो ये क्लिक हो गया, टच हो गया, दैट्स इट, हो गया पूरा, ठीक है, हो गया पूरा, बात खत्म। अभी मैं अब आपको एक सेकंड पीछे लेके चलता हूँ, पीछे लेके चलता हूँ मैं। ये डेली का चार्ट है ना, इधर आए ज़रा, मैं अभी आपको मंथली के चार्ट पे लेके चलता हूँ। मंथली का चार्ट कहाँ है जनाब, जस्ट बी विद मी। ये देखें, ये तकरीबन बिटकॉइन आया था यहाँ पे, ये नवंबर 2022 में तकरीबन 15,700 कुछ तक आया था, ठीक है, 15,700 कुछ तक आया था। अब यहाँ पे भी ये ट्रिमर जैसे लोग बोल रहे थे, ट्रिमर जैसे लोग क्या बोल रहे थे, यहाँ 10,000 के पास एक सीएमई गैप पड़ा हुआ था, आज भी पड़ा हुआ है वो, ठीक है, आज भी पड़ा हुआ है वो, आज भी पड़ा हुआ है वो। यहाँ इस एरिया में ना, इस एरिया में फेयर वैल्यू गैप एक, सॉरी सीएमई गैप एक पड़ा हुआ था, ठीक है, सीएमई गैप पड़ा हुआ था, आज तक वो पड़ा हुआ है, वो फिल नहीं हुआ। ये बड़े बड़े जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस थे ना, जो अब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं, ये इन लोगों की वजह से रखा हुआ था ये फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो इसने इतने लोग लिक्विडेट करवाए थे, आप लोग तो होंगे नहीं इस टाइम पे, आप लोग तो होंगे नहीं, इसकी वीडियो तो आया करती थी सरकार की, बेशुमार लोग इसने लिक्विडेट करवाए थे, आप यकीन नहीं कर सकते। इसने शॉर्ट खुलवा दिए थे, जाएगी मार्केट जाएगी, सीएमई गैप उठाएगी, मंथली में ये सारा ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ था, ये तो हिट हो गया था यहाँ पे, ये क्लिक कर गया था इधर, ये फेयर वैल्यू गैप क्लिक हो गया था, यहाँ सीएमई पड़ा हुआ था, नहीं उठाया मार्केट ने, बगैर सीएमई उठाए ही मार्केट यहाँ से ये देख लो कहाँ आके ठहर गई आज, ठीक है। उसके बाद 21 वाले लेवल पे रुके जरा ना, अभी मैं आपको ये साथ साथ दिखाता जाता हूँ, साथ साथ दिखाता जाता हूँ। कोई पुराना ट्रेडर उससे जाके पूछ लेना, उससे जाके पूछ लेना 21,000 वाला कहाँ है एरिया, ये यहाँ पे भी एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है, ठीक है, एक सीएमई गैप पड़ा हुआ है, ये देख लो, यहाँ तक आई थी मार्केट, यहाँ तक, यहाँ पे उसने वो जो बंदर है एक और दुबई वाला शारिक, उसने लिक्विडेट करवाए थे लोग, शॉर्ट्स खुलवा दिए थे, 23 तक आई थी मार्केट, 21 तक आई नहीं थी सीएमई उठाने। इतने शॉर्टर्स, इतने, अल्लाह की कसम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे सामने की बात है, ठीक है। स्ट्रीमर ने 10,000 के चक्कर में लिक्विडेट करवाए, शॉर्ट्स खुलवाए, ये इसने शारिक ने, गंजे ने, इसने जो है ये 21 वाले सीएमई के चक्कर में जो है इसने लिक्विडेट करवाए लोग, मार्केट नहीं आई थी 21 तक, मार्केट वैसे ही निकल गई थी। ये दिखावे के लिए होते हैं भाई, दिखावे के लिए होते हैं। यहाँ पे ये वो पोजीशन है जहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो लिक्विडेट होने लगा था, $20 बिलियन से, $20 बिलियन से लिक्विडेट होने लगा था माइक्रो स्ट्रेटेजी। यहाँ पे ये वो जगह थी, उन्होंने फिर हैजिंग की थी और फंड्स ऐड किए थे उन्होंने, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने, फिर वो लोग जाके बचे थे, वहीं उन्होंने ही मार्केट उठा दी थी, यहाँ से उन्होंने ही मार्केट उठा दी थी। मैं आपको क्या स्टोरियां बताऊं, आप लोग नए आए हैं, हम इस मार्केट में पुराने बैठे हुए हैं, नहीं मुंह खुलवाएं। हर ट्रेडर का पता है हमें कौन कितने पानी में, किसने कितना कितना बंदा लिक्विडेट करवाया। पुराना बंदा अगर कोई सुन रहा हो उसको याद होगा कैसे कैसे लोग जो है वो 23 से जब इसने शॉर्ट खुलवाए थे लिक्विडेट हुए थे, 32 तक उनकी लिक्विडेशन रखवा दी थी, 32 से फिर इसने 36 करवा दिया था। वहां क्या हुआ, मजे की न्यूज़ आ गई, वहां पे ETF अप्रूव हो गए, मार्केट पहुंच गई सीधी जो है 49,500 पे, 49,500 पे मार्केट पहुंच गई। इसने कमेंट बॉक्स बंद कर दिया था, याद है आपको, इसका कमेंट बॉक्स बंद हुआ था, अब जाके मेरे ख्याल खुलना शुरू हुआ है, मुझे तो इसने ब्लॉक किया हुआ है। आपको पता है पीछे स्टोरी क्या है, ये शारिक के कमेंट बॉक्स बंद होने पे यही स्टोरी है, यही स्टोरी है। ये यहाँ से इसने शॉर्ट खुलवाए थे कि 21 पे सीएमई पड़ा हुआ है, मार्केट 20 तक जाएगी, वो ऐसी आई मार्केट यहाँ से जनाब, उठती मार्केट, फिर इसने जनाब वो 32 पे रखवा दिया, 32 से 36 पे करवा दिया, वहाँ DCA करवा दिए। फ्यूचर में DCA तो गुनाह है, फ्यूचर में DCA, यकीन करें अगर आपकी लीवरेज आपकी मैनेज नहीं है तो। वहाँ से होती मार्केट जो है वो वीकलीज में और डेलीज में मार्केट 49 तक आ गई थी। ये देख लें, ये जो कैंडल लगी हुई है, ये कैंडल, ये वाली देख रहे हैं, फिर उसके बाद 38 तक यहाँ पे करेक्शन हुई थी, उसके बाद सीधा मार्केट 73 पे, ठीक है, ये आपके सामने यहाँ ये एरिया था। वापस चलें जी डेली पे। बड़े पर्दा नशी हैं, मुंह ना खुलवाएं मेरा आप लोग, किन किन को आप लोग फॉलो करके बैठ जाते हैं। वापस आ जाएं, हो गया सीएमई फिल हो गया भाई, उसके बाद जो है आपका फेयर वैल्यू गैप फिल हो गया, सारा चीज़ें फिल हो गई, ठीक है। ये वापस इस चैनल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, वापस से इस चैनल के अंदर आ जाएगा। थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस रखें, ठीक है ना, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप BTC को बैठ के देखें, वापस इस चैनल के अंदर आ जाएगा। ये यहीं पे ये ट्रैप्स ही होते हैं, ये इसने यहाँ पे फिल करना होता ना, ये जो M बना हुआ था, ठीक है, ये इसने फिल करना होता, ये यहाँ तक फिल कर लेता। अब मैं पूरा प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं देखूँ, ये तो फिर यहाँ पे आके पैटर्न पूरा हो रहा है, 65 पे पैटर्न पूरा हो रहा है। उसके 65 तक आने के लिए इसको बहुत खतरनाक न्यूज़ चाहिए, ठीक है, यहाँ पे पैटर्न पूरा हो रहा है, 65 तक आने के लिए इसको बहुत खतरनाक न्यूज़ चाहिए, कोई मार्केट के अंदर कोई ट्रंप को गोली लग जाए, कुछ हो जाए, ऐसी न्यूज़ चाहिए अभी, तब आएगा ये $20,000 का क्रैश, तब आएगा।
ये सिंपल से टेक्निकल्स हैं। ये BTC डोमिनेंस, ये भी वापस चैनल के अंदर आते हुए, ठीक है, ये वापस इसी चैनल के अंदर आते हुए चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी यार, क्यों टेंशन लेते हैं। अभी फंडामेंटली सारा कुछ बता के आ गया हूँ। अभी तो बहुत, अभी ये 42 मिनट की मेरे सामने ये हो गई है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गई है, वरना अभी ये मैं बैठ के मजीद और टेक्निकल पे टाइम में रगड़ता ज़ाया करता, USDT डोमिनेंस दिखा देता आपको मैं, कल की वीडियो पे उसे ले चलेंगे। उसके बाद जनाब ये टोटल का चार्ट दिखा देता, टोटल 2 का चार्ट दिखा देता, टोटल 3 का चार्ट दिखा देता, अदर डोमिनेंस का चार्ट दिखा देता, उसके बाद जो है ईच BTC पेयर जो है वो दिखा देता। ये देख ले, ये ऐसी थोड़ी लगाई होती है। मैं तो वल्ला बाखुदा पता नहीं कितने दिनों के बाद जो है ट्रेडिंग व्यू खोल रहा हूँ, कितने दिनों के बाद ट्रेडिंग व्यू खोल रहा हूँ मैं। ये सारी वही सपोर्ट्स लगी हुई है, कोई एनालिसिस किया होगा उसमें बताया होगा कि ये भाई ये एरिया है, ठीक है, ये यहाँ तक आ सकता है और उसके बाद मार्केट पंप हो सकती है। ये वही सपोर्ट्स लगी हुई है, देख लें, उसी सपोर्ट के ऊपर ही घूम रहा है। टेक्निकल्स पे तो मैं आता ही नहीं बिल्कुल भी। एंड करते हैं जी, यहाँ पे चीज़ों का इख्तिताम करते हैं। इसको एडिट करते भी मुझे इसको बड़ा टाइम लग जाएगा, सुबह तक जाके ये अपलोड होगी ये वीडियो, फिर रमज़ान है, सहरी का भी टाइम हो रहा है। इसको यहाँ एंड करते हैं और उसके बाद ये आपका हमारा चहीता MKR और हिट कर दिया ट्रेंड लाइन को, हल्की फुल्की करेक्शन करेगा, लॉन्गर्स को लिक्विडेट करते हुए काफ़ी हद तक कर भी दिए, तकरीबन 1700 के अराउंड खड़ा हुआ है। इससे ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर झूलेलाल, ठीक है, जाने दें 4000 तक। तो इसको वीडियो को एंड करते हैं। ट्रिमर को टैग करना मत भूलिएगा और खुदारा ठीक है 12 सेकंड की वीडियो देख के पैनिक ना हुआ करें, ठीक है। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलते हैं और बहुत शुक्रिया आपने यहाँ तक वीडियो देखी।